हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास नंबर 3 में मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस का पहला टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। यह टेंस अपने नाम के अनुसार ही बहुत सिंपल होता है। इसे सीखना भी सिंपल होता है, इसे बोलना भी बहुत सिंपल होता है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें जिस कॉन्फिडेंस बूस्टर की ज़रूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर हमें इस टेंस को सीखने के बाद बहुत आसानी से मिल जाता है। आई होप कि आप आज की इस क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 3 शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है एक्शन सेंटेंस जिसे हम हिंदी में क्रियात्मक वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस पे केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब का नहीं, ये मैंने आपको बताया था। और इस सिंपल सेंटेंस के अंदर 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज मैं आपको पहला टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्शन सेंटेंस अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्शन सेंटेंस पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। ओके स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वही है हमारा सिंपल सेंटेंस का पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहली पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में हे हूँ हो आता है। क्या आता है? हे हूँ हो। दूसरी पहचान क्या होती है? इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब का नहीं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 यूज़ करेंगे हम लोग, इज़, एम और आर। इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ करेंगे, और आर जो है प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, जो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हम किसी भी वाक्य को 4 तरह से बोल सकते हैं। एक अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब हर जो सेंटेंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे बनता है देखिए। पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है। ठीक है, नेगेटिव को भी ध्यान से देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम 2 तरह से बोल सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो आप ऐसे कहिए। पहला है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और हम स्पोकन रूल का यूज़ करके ऐसे कहेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो पहले इजंट आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर पहले आंट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बेहद ही सिंपल है। पहले हम सिंगुलर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह एक विद्यार्थी है। अभी अफर्मेटिव में कैसे बना स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ही इज़ अ स्टूडेंट। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव के सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया ही, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने इज़, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया स्टूडेंट। तो ये बना क्या? ही इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पर एक आर्टिकल यूज़ किया है हमने ए, क्योंकि हमने हिंदी में कहा है ना एक, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही इज़ अ स्टूडेंट। नेगेटिव कैसे बना ये देखिए, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने इज़, नॉट की जगह तो नॉट है सही, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया स्टूडेंट। ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव कैसे बना? इज़ ही अ स्टूडेंट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने इज़, सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया अ स्टूडेंट। ये हो गया ही इज़ ही अ स्टूडेंट। ओके, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे 2 तरह से बनता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इज़ ही नॉट अ स्टूडेंट। पहला देखिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने इज़, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने ही, नॉट की जगह रख दिया हमने नॉट, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया स्टूडेंट। इज़ ए नॉट अ स्टूडेंट। और स्पोकन रूल का यूज़ करते हुए आखिरी वाला कैसे बना? क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पहले इजंट। ठीक है, इज प्लस नॉट को मिलाकर इजंट बनाए। ठीक है, इजंट ही अ स्टूडेंट। ये पहला एग्जाम्पल था सिंगुलर का। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल प्लूरल का, जो कि बहुत सिंपल है ये भी। अफर्मेटिव देखिए, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। तुम एक इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया यू, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने आर, ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने इंजीनियर। तो ये क्या बना? यू आर एन इंजीनियर। अब एन क्यों? क्योंकि हमने हिंदी में यहाँ पर लिखा है एक, इसलिए इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एन। यू आर एन इंजीनियर। अब एन क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि इंजीनियर जो है वो ई से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ करेंगे हम। इसलिए क्या बना? यू आर एन इंजीनियर। अब आर्टिकल्स भी मैंने आपको पहले समझा दीजिए, प्लीज़ आप समझा दिए थे, तो आप इसको प्लीज़ ज़रा एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा।
नेगेटिव किसे बना है, यू आर नॉट एन इंजीनियर। वही सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया यू, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने आर, नॉट की जगह नॉट रखा है और फिर ऑब्जेक्ट की जगह हमने इंजीनियर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यू आर नॉट एन इंजीनियर। इंट्रोगेटिव कैसे बना फ्रेंड्स, आर यू नॉट एन इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर। ये इंट्रोगेटिव क्या तुम एक इंजीनियर हो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बना, आर यू नॉट एन इंजीनियर और आंट यू एन इंजीनियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो लिखा है ना, ये पूरा स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यह पूरी तरह से अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट टेंस को बोल सकते हैं। फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल आपको और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो देख लीजिए आगे। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है सेकंड वाला, वह खूबसूरत है। अफर्मेटिव कैसे बना, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है, शी इज़ ब्यूटीफुल। नेगेटिव, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। इंटरोगेटिव, इज शी ब्यूटीफुल। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज शी नॉट ब्यूटीफुल। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एक बार कैसे बोलेंगे हम इसको, इजंट शी ब्यूटीफुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख देंगे, सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल प्रूव का देख लेते हैं। हम चालाक हैं, तो कैसे बना, वी आर क्लेवर। यहाँ पर फिर वही सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया वी, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने आर और ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया क्लेवर, तो वी आर क्लेवर। नेगेटिव, वी आर नॉट क्लेवर। इंट्रोगेटिव, आर वी क्लेवर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आर वी नॉट क्लेवर और आंट वी क्लेवर। ये स्पोकन रूल का यूज़ करते हुए हमने आखिरी वाला सेंटेंस बोला। ठीक है, जल्दी से हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। थर्ड नंबर का, कबीर समझदार है। ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैसे बना, अफर्मेटिव, कबीर इज वाइज। नेगेटिव, कबीर इज नॉट वाइज। इंट्रोगेटिव, इज कबीर वाइज। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज कबीर नॉट वाइज और इजंट कबीर वाइज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, वे बहादुर हैं। ये प्लूरल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अफर्मेटिव क्या बना, दे आर ब्रेव। नेगेटिव, दे आर नॉट ब्रेव। इंट्रोगेटिव, आर दे ब्रेव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आर दे नॉट ब्रेव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आंट दे ब्रेव। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा हम थोड़े से समझ लेते हैं ताकि आपको ये सेंटेंस या टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल है फोर्थ नंबर का, जो कि सिंगुलर का है, मेरे पिता लंबे हैं। माई फादर इज टॉल। ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव कैसे बना, माई फादर इज नॉट टॉल। इंट्रोगेटिव, इज माई फादर टॉल। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज माई फादर नॉट टॉल और इजंट माई फादर टॉल। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए प्लूरल का, फोर्थ नंबर का, राज और राहुल अमीर हैं। राज एंड राहुल आर रिच। राज एंड राहुल आर नॉट रिच। आर राज एंड राहुल रिच। आर राज एंड राहुल नॉट रिच और आंट राज एंड राहुल रिच। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं सिंगुलर का, तुम्हारा भाई ईमानदार है। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, योर ब्रदर इज ऑनेस्ट। नेगेटिव, योर ब्रदर इज नॉट ऑनेस्ट। इंट्रोगेटिव, इज योर ब्रदर ऑनेस्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज योर ब्रदर नॉट ऑनेस्ट और इजंट योर ब्रदर ऑनेस्ट। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल का, तुम्हारे माता पिता दयालु हैं। अफर्मेटिव कैसे बनेगा ये, योर पेरेंट्स आर काइंड। देखिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया योर पेरेंट्स, हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया हमने आर और ऑब्जेक्ट की जगह हमने रख दिया काइंड, योर पेरेंट्स आर काइंड। उसी तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस थे जो मैंने आप लोगों को समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस कर लेते हैं जिनमें प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, जिन्हें हम अदर वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने अदर वर्ड का यूज़ भी किया है ना, इसलिए हम कुछ ऐसे सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। देखिए सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं हम पहला, जैसे कि उसका भाई अमेरिका में है। तो अफर्मेटिव देखिए कैसे बना, हिज ब्रदर इज इन अमेरिका। नेगेटिव, हिज ब्रदर इज नॉट इन अमेरिका। इंट्रोगेटिव, इज हिज ब्रदर इन अमेरिका और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज हिज ब्रदर नॉट इन अमेरिका और इजंट हिज ब्रदर इन अमेरिका। यहाँ पर रेड कलर में जो लिखा हुआ है इन, ये प्रीपोजिशन है। ओके स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का एक डिटेल चैप्टर में आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप इस टेंस को सीख लीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल प्लूरल का कर लेते हैं, जैसे कि वे छत पर हैं। तो अफर्मेटिव बनेगा ये, दे आर ऑन द रूफ। दे आर नॉट ऑन द रूफ। इंट्रोगेटिव बनेगा आर दे ऑन द रूफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा आर दे नॉट ऑन द रूफ और आंट दे ऑन द रूफ। आई होप स्टूडेंट्स का आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हमने हेल्पिंग वर्ब इज और आर के तो समझ लिए हैं। अब हम एम हेल्पिंग वर्ब का भी एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला एग्जांपल यानी कि यहाँ पर 7 नंबर का है, मैं बहादुर हूँ। आई एम ब्रेव, ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। यूँ नेगेटिव, आई एम नॉट ब्रेव। इंट्रोगेटिव, एम आई ब्रेव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एम आई नॉट ब्रेव। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस एम हेल्पिंग वर्ब में कोई स्पोकन रूल काम नहीं करेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले में, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नो स्पोकन रूल। ये सिर्फ एम आई नॉट ब्रेव ही बोला जाएगा,
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से एक 7वें नंबर का एग्जाम्पल है, इसे भी आप समझ लीजिए। मैं चंचल या बुद्धिमान हूँ, आई एम स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट, एम आई स्मार्ट, एम आई नॉट स्मार्ट। नो स्पोकन रूल। ओके दोस्तों, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अब आप थोड़ी देर इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे आपको ये याद होता जाए और आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलें। ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो मन में प्रैक्टिस ना करें, बोलें, भले ही धीरे बोलें लेकिन बोल के प्रैक्टिस करें, क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश हमें हमारी ज़बान पर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।